इमेजिन एक ऐसा मोमेंट जहां लाख्स ऑफ पीपल का एक्साइटमेंट स्काई को छू रहा हो। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 10 मई 2026 को सुबह का वक्त गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने ओथ एडमिनिस्टर किया और सी जोसेफ विजय, जो हम सबके थलापति के नाम से जाने जाते हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए। व्हाइट शर्ट में सिंपल लुक, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन और क्राउड में विसल की आवाज और मुधलवर के नारे। यह सिर्फ एक स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं था, बल्कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नई चैप्टर की शुरुआत थी। एक्टर से पॉलिटिशियन, फैन क्लब से पॉलिटिकल पार्टी और अब चीफ मिनिस्टर। इस जर्नी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, लेकिन इससे पहले यह समझ लो कि विजय का पॉलिटिकल एंट्री इतना स्मूथ नहीं था जितना लगता है। विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। उनके फादर एज अ चंद्रशेखर फिल्म डायरेक्टर थे और मदर शोभा प्लेबैक सिंगर। बचपन से ही सिनेमा उनके खून में था। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की, फिर लीड रोल में आए। नालैया थीरपू से डेब्यू, फिर हिट्स जैसे पूए उनक्कागा, कढ़लुक्कु मरियदाई। लोग उन्हें इलैया थलपति कहते थे। करियर में 7 से ज्यादा फिल्म्स, ब्लॉकबस्टर्स, अवार्ड्स और मैसिव फैन फॉलोइंग। लेकिन 2024 में सब बदल गया। फरवरी 2, 2024 को विजय ने अनाउंस किया कि वो फिल्म्स छोड़ रहे हैं और पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। उन्होंने तमिलगा वेट्री काढ़गम टीवी के पार्टी लॉन्च की। हेडक्वार्टर्स पनयूर चेन्नई में। सिंबल विसल मिला इलेक्शन कमीशन से। इस अनाउंसमेंट ने पूरा तमिलनाडु हिला दिया। लोग सोच रहे थे कि यह भी कोई टेम्परेरी एक्टर एंट्री है जैसे पहले हुए थे, लेकिन विजय ने सबको गलत साबित कर दिया। पॉलिटिकल एंट्री से पहले विजय के फैन क्लब्स ऑलरेडी एक्टिव थे। विजय मक्कल इयाकम नाम से 2009 में शुरू हुआ था। ये सोशल वर्क करते थे, ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर्स। 2011 इलेक्शंस में AIADMK को सपोर्ट किया था, लेकिन विजय खुद कैंडिडेट नहीं बने। लोगों को लगता था कि वो बैकग्राउंड में रहेंगे, पर 2019 में CAA के अगेंस्ट उन्होंने वॉइस उठाई, सोशल हार्मनी की बात की। स्लोली उनका नेटवर्क बिल्ड हो रहा था। 2022 लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनके सपोर्टर्स ने 115 सीट्स जीती। ये उनके लिए टेस्टिंग ग्राउंड था। लोग समझ गए कि विजय सीरियस हैं पब्लिक सर्विस के बारे में। अब असली स्टोरी शुरू होती है फरवरी 2024 से। विजय ने बोला कि अब टाइम आ गया है डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने का। मैं अपने फैंस को, अपने लोगों को सर्व करना चाहता हूं, उन्होंने कहा। TVK का लॉन्च एक ग्रैंड इवेंट था। लाखों लोगों ने अटेंड किया। पार्टी का फोकस था इगैलिटरिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस। पेरियार, अंबेडकर, कामराज के आइडियाज पे बेस्ड। विजय ने कहा कि वो करप्शन के अगेंस्ट हैं। यूथ के लिए जॉब्स, एजुकेशन, विमेन सेफ्टी, एंटी ड्रग कैंपेन। नो अलायंस विद मेजर द्रविडियन पार्टीज जैसे DMK या AIADMK। TVK सब 234 सीट्स पे अकेला लड़ेगा। ये बोल्ड डिसीजन था क्योंकि तमिलनाडु में डेकेड से DMK AIADMK का डोमिनेंस था। लोगों ने सोचा ये पार्टी तो फेल हो जाएगी, लेकिन विजय के फैंस ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पार्टी लॉन्च के बाद विजय ने पूरा स्टेट टूर किया। रैलीज, मीटिंग्स, वेलफेयर एक्टिविटीज, हर डिस्ट्रिक्ट में यूथ मीटिंग्स, लोगों से डायरेक्ट बात। उनका स्टाइल अलग था। सिंपल लैंग्वेज, नो बिग प्रॉमिसेस जो पूरे ना हो सके। फोकस था प्रैक्टिकल इश्यूज पे। एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। फैंस को पार्टी वर्कर्स बना दिया। सोशल मीडिया पे मैसिव कैंपेन। विजय के ओल्ड मूवीज के डायलॉग्स को पॉलिटिकल मैसेजेस में कन्वर्ट किया लोगों ने। हर जगह थलपति का क्रेज। पर यह सब इजी नहीं था। ऑपोजिशन ने ट्रोल किया। एक्टर है, पॉलिटिक्स क्या जाने, बोला। मीडिया ने भी डाउट किया, लेकिन विजय ने इग्नोर किया और ग्राउंड लेवल पे काम करते रहे। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया सितंबर 2025 में। करूर में एक पॉलिटिकल रैली थी विजय की। लाख लोग आए, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ और स्टैम्पीड हो गया। 41 लोगों की डेथ हो गई, 80 से ज्यादा इंजर्ड। यह ट्रेजेडी पूरा स्टेट में शॉक लाई। विजय ने पर्सनली अफेक्टेड फील किया। उन्होंने विक्टिम्स के फैमिलीज को हेल्प की, कॉम्पेंसेशन दिया और पब्लिकली मौन किया। इस इंसिडेंट ने उनके इमेज को और स्ट्रांग बनाया, क्योंकि लोगों ने देखा कि वो रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं। ट्रेजेडी के बाद भी उनका सपोर्ट नहीं घटा, बल्कि बढ़ा। लोगों ने कहा कि ये इंसान सिर्फ स्टार नहीं, जेन्युइन है।
यह हुक था जहां व्यूअर्स को लगता है कि पॉलिटिक्स इजी नहीं, सैक्रिफाइसेस होते हैं। 2026 इलेक्शंस अनाउंस हुए। टीवीके ने कैंडिडेट्स अनाउंस किए। विजय खुद पेरंबुर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। कैंपेन इंटेंस था। विजय हर जगह पहुंचे, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज। उनका मैसेज क्लियर था, नई तमिलनाडु, जहां हर यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले, करप्शन खत्म हो, सोशल जस्टिस हो। टीवीके ने विसल सिंबल पे वोट मांगा। ओपोनेंट्स ने अलायंस बनाए, लेकिन टीवीके अकेला था। पोलिंग डे पे मैसिव टर्नआउट, लोग एक्साइटेड द नए ऑप्शन के लिए। रिजल्ट्स आए अप्रैल 2026 के एंड में। टीवीके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, 108 सीट्स, वोट शेयर अराउंड 35%। विजय दोनों सीट्स जीत गए। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पीछे। यह हिस्टोरिक था क्योंकि पहली बार डेकेड्स में कोई नया प्लेयर इतना बड़ा इंपैक्ट लाया। अब मेजॉरिटी के लिए 118 चाहिए थे। नेगोशिएशंस शुरू। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल ने सपोर्ट दिया। टोटल 120 प्लस एमएलएज। गवर्नर ने विजय को इनवाइट किया गवर्नमेंट बनाने के लिए। यह मोमेंट था जहां पूरा इंडिया देख रहा था कि एक्टर कैसे चीफ मिनिस्टर बन रहा है। स्वेरिंग इन डे 10 मई 2026। स्टेडियम पैक्ड। फैमिली मेंबर्स आए, पेरेंट्स, क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री जैसे त्रिशा कृष्णन भी दिखे। राहुल गांधी स्टेज पे थे। पीएम मोदी ने कंग्रेचुलेशंस भेजे। विजय ने ओथ लिया और पहला स्पीच दिया। बोला कि मैं किसी रॉयल फैमिली से नहीं हूं, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। प्रॉमिसेस, फ्री पावर, विमेन सेफ्टी, एंटी करप्शन, यूथ जॉब्स। कैबिनेट मिक्स ऑफ यंग और एक्सपीरियंस्ड लोगों का। इसके बाद फर्स्ट असेंबली सेशन में एमएलए ओथ लिया पेरंबुर से। अब सोचो ये जर्नी कैसे पॉसिबल हुई। विजय के पॉलिटिकल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट था उनका एग्जिस्टिंग फैन बेस। डेकेड्स का स्टारडम को कन्वर्ट किया पॉलिटिकल कैपिटल में। लेकिन सिर्फ फैंस से नहीं चलता, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की। विजय मक्कल यक्कम को टीवीके में मर्ज किया, वर्कर्स ट्रेंड किए, बूथ लेवल पे स्ट्रांग प्रेजेंस, सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म पे फोकस किया ताकि सब कास्ट्स और कम्युनिटीज कनेक्ट करें। नो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ब्रॉड अपील। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला क्योंकि लोग पुराने पार्टीज से ठग चुके थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि विजय ने एमजीआर की तरह स्क्रिप्ट लिखा। एमजीआर भी एक्टर थे, एआईएडीएमके बनाई थी। विजय ने उससे सीखा लेकिन अलग स्टाइल में किया, मॉडर्न, यूथ सेंट्रिक, सोशल मीडिया हैवी। हर रैली में म्यूजिक, एनर्जी जैसे मूवी लॉन्च, लेकिन कंटेंट सीरियस, पॉलिसी डिस्कशंस। एजुकेशन पे फोकस, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स। एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रॉमिस किए, ड्रग्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन। ये सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट किया। एक और हुक यहां, विजय क्रिश्चियन फैमिली से हैं लेकिन तमिल आइडेंटिटी पे जोर। पार्टी नाम तमिलनाडु वेट्री काजगम, तमिल प्राइड, लेकिन सेक्युलर। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि उनका पर्सनल लाइफ क्लीन रहा है, कोई स्कैंडल नहीं, डिसिप्लिन फेमस था इंडस्ट्री में। यह ट्रस्टवर्दीनेस दिया वोटर्स को। यह जर्नी अभी शुरू हुई है। अगले 5 साल में देखेगा कि विजय डिलीवर कर पाते हैं या नहीं, लेकिन एंट्री ऑलरेडी लेजेंडरी है। एक्टर से सीएम तक, फैंस से वोटर्स तक, ड्रीम से रियलिटी तक।